हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये। और पूरे क्लास 11 में 12th में भी इसका यूज बहुत जगह पे आपको पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छे से इसको सीखिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, तो देखिए क्या होता है, अगर हम इसका डेफिनेशन पे जाएं तो क्या होगा, क्या कह रहा है, इफ ए मॉलिक्यूल्स कैन बी असाइंड टू और मोर स्ट्रक्चर, इफ ए मॉलिक्यूल कैन बी असाइंड टू और मोर स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूल्स का दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर होगा, नन ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, एक कोई जो स्ट्रक्चर होगा वो पूरे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट और रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, देखेंगे क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ कितना है 122 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है 110 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई बोलेगा तो कैसे बनाएंगे, सी लगाएंगे सेंट्रल एटम की तरह, और ऑक्सीजन इस तरीके से 6 ऑक्सीजन में बैलेंस सी होता है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, और पूरा छौका, फिर उसमें ये दोनों डबल बॉन्ड हो जाता है शेयरिंग करके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का समझते हैं, लेकिन इसमें जो इसका जो ये जो डबल बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 115 पिकोमीटर ही होता है। अब आश्चर्य की बात ये है, अगर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर है तो इसका भी 122 पिकोमीटर होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। तो इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। तो यहां से क्या होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। कौन कौन इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये लोन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो ये तीनों चीजें, तो अगर यहां से देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो CO2 इधर से स्ट्रक्चर बना हुआ स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे ये इधर आ जाएगा डिस्प्लेस होकर के, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो और ये भी डबल बॉन्ड होगा, ये संभव है, तब जब ये हुआ तो ये डबल बॉन्ड संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि कार्बन 5 से 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो यहां से जो है वो एक बॉन्ड क्या होगा, इधर चला जाएगा डिस्प्लेस होकर के। तो जैसे ये गया तो यहाँ पे आ गया, तो ये गेन किया तो इसके ऊपर माइनस साइन, और ये लूज किया तो इसके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। लेकिन अगर हम सेम इसी कंपाउंड को देखें, यानी कि CO2 इसको, तो हमको फिर पता क्या चलेगा कि जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर इसका डिस्प्लेस हो गया, तो क्या ये लोन पेयर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता, ये लोन पेयर इधर नहीं आ सकता, तो हाँ ये लोन पेयर भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लोन पेयर जब इधर आएगा तो क्या होगा, देखिए एक अलग ही कहानी होगा। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा, एक जो पेयर था वो यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर ये फिर इधर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की कार्बन जो है कभी भी 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये इधर चला गया, ये गेन किया, तो गेन जो किया उसके ऊपर माइनस चार्ज, जो लूज किया उसके ऊपर प्लस चार्ज। तो ये तीन जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बन सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहाँ पे बनाया गया, इसको अब यहाँ पे हम समझाए हैं, यहाँ पे बना हुआ है, इसको ही आप अच्छे से नोट कर लीजिए कैसे हुआ वो यहाँ से समझ के, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए होता है, सिंगल बॉन्ड कभी भी डिस्प्लेस नहीं करता। ये कौन सा इफेक्ट सिंगल बॉन्ड वाला, यानी सैचुरेटेड कार्बन चेन वाला कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो वो शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लोन पेयर वाला रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको जो सारे मतलब क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर जो है ना वो कैपेबल नहीं है ऑल द प्रॉपर्टीज बताने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको पहले आप अच्छे से नोट कीजिए। फिर देखेंगे बेंजीन के बारे में। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन का अगर हम स्केलेटल बनाएंगे तो किस तरीके से होता है, देखिए कार्बन 6 होता है, कितने कार्बन होते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला देखिएगा तो होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6।
अब आपको पता है कि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो एक तो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सब कार्बन बनाएगा, ये तो फिक्स है। सबका एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा? हाइड्रोजन के साथ बनेगा। सब कार्बन का एक बॉन्ड बनेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड खुद कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा। तो ऐसा करने से देखिए कि एक कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हुए। देखिए इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 3, सब कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी इसमें लगता है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, तो अब इसका अगर एक डबल बॉन्ड लगा दे, इसका डबल बॉन्ड लगा दे और अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दे, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगने से देखते हैं कि सब का 4 गो बॉन्ड बन जाता है। सब कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन डबल बॉन्ड तो डिस्प्लेस भी होता है। तो मान लीजिए कभी ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ आ गया, तो फिर जब दूसरा स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें इस तरीके का बनता है। हम लोग देखते हैं अगर हम लोग इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बनाते हैं, तो जितना ये जो जहाँ ज्वाइंट है ना, उसको हम कार्बन समझते हैं। क्या समझते हैं? कार्बन। तो ये हो गया। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है मान के चलिए, तो फिर ये यहाँ डिस्प्लेस होगा, ये डिस्प्लेस इधर हो जाएगा, ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो फिर यहाँ बनेगा अगला। देखिए नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये दोनों क्या है? ये दोनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिए, फिर हम आगे जो है वो और जो इस टॉपिक में बचा हुआ है प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट और एग्जाम्पल लेकर के आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिए। रूल समझ लेते हैं रेजोनेंस का। तो क्या रूल है? रूल ये है पहला कि कह रहा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का पोजीशन सेम होगा। न्यूक्लियाई तो समझते हैं, न्यूक्लियस का प्लूरल। और यहाँ पे क्या है? ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव नियरली सेम एनर्जी। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैव नियरली सेम एनर्जी। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है पता ही चले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी 3 स्ट्रक्चर बना है ना, वही क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लेवल लगभग सेम होता है, क्योंकि क्या होता है देखिए उसमें जितना बॉन्ड होता है उतना हमें करता है, बस उसको डिस्प्लेस किया जाता है, वो प्लेस हटता है ना, तो उसका एनर्जी लगभग सेम होता है। एटम शुड हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सब ऑक्टेट को फॉलो करता है। इसको भी आप उसी के नीचे में रूल्स डाल के लिख लीजिए। फिर हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस देखते हैं, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस 2 टाइप के होते हैं, एक निगेटिव रेजोनेंस और एक पॉजिटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस, निगेटिव रेजोनेंस, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आर इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, उसमें क्या होता है, तो द इफ ए सब्स्टिट्यूएंट हैज टेंडेंसी, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना उसकी टेंडेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द डबल बॉन्ड कंजुगेटिव सिस्टम में ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर या कुछ भी, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो ऐसे जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होते हैं रिंग में या किसी बॉन्ड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो प्लस आर रेजोनेंस शो कर रहा है। जैसे क्या हो गया हमारा OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब जो है ये सब क्या करते हैं, तो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं कंजुगेटेड सिस्टम में या डबल बॉन्ड में। तो इन सबको बोलते हैं हम लोग प्लस आर इफेक्ट। एग्जांपल के लिए देखिए ये वाला है CH2CHCl। यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन का, वो यहाँ पे डोनेट किया क्लोरीन। तो जब ये डोनेट किया क्लोरीन तो क्या हो गया, देखिए ध्यान से इधर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। आपको पता है क्लोरीन जो है वो हेलोजन एटम है क्लोरीन, तो इसके जो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो शेयर्ड पेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, यानी 3 लोन पेयर उसके हैं। तो एक लोन पेयर वो यहाँ पे डोनेट किया। जैसे ही वो डोनेट किया तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH हो गया। अब बताइए कि ये कार्बन है ना, कार्बन 4 ही ना बॉन्ड बनाता है कि 5 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये नहीं होगा। क्यों? तब क्या होगा, यहाँ से जो है वो एक पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो ये जो रेजोनेंस शो कर रहा है, ये जो कंट्रीब्यूटिंग है, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं हम लोग ये कंपाउंड। ये कंपाउंड को पहचान लीजिए, आपको 12th क्लास में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, तो ये आपका बहुत जरूरी है, अभी भी समझ लीजिए। देखिए ये है बेंजीन रिंग C6H6, इसके पैरा पोजीशन पे है OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? फेनॉल। क्या नाम है इसका? फेनॉल। अब देखेंगे तो इसमें क्या है, तो देखिए 2 पेयर इसके लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, 2 पेयर नहीं 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है आपको। अब क्या कर रहा है, तो हम एक आपको बना के बता देते हैं कि स्केलेटन टाइप का। देखिए तो क्या होगा, 6 कार्बन, बेंजीन के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन 6, सब कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होते हैं। किससे बॉन्ड बनाए होते हैं? एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, भाई भाई हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है। और इस पे आ गया आपका OH, क्या आ गया? OH। अब ये जो है वो बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। जैसे एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेंस फॉर्म हो रहा है वो देखेंगे अगर हम, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में, ये यहाँ आ जाएगा डिस्प्लेस होकर के। जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा और एक पेयर लोन पेयर बच जाएगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी है कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ भी है कार्बन हाइड्रोजन, और इसका इसके साथ बॉन्ड बना है तो बीच में एक और होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, तो जब यहाँ से क्या हो रहा है, तो इधर किया तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, ये वाला जो, अब देखिए ये इस कार्बन पे कितना बॉन्ड बन गया, जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो 5 बॉन्ड रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा, तो ये वाला जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है जिससे एक बॉन्ड बना हुआ है वो यहाँ पे आके ट्रांसफर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बन जाएगा, एक लोन पेयर इस कार्बन पे आ जाएगा। अब ये कार्बन क्या होगा, तो अगले में क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। देखिए इस पोजीशन पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा तो क्या बनेगा, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ जाएगा तो ऑक्सीजन पे से जो चार्ज है प्लस चार्ज वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्पीशीज चार्ज लेना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो इस तरीके से वो फिर से सेम हो जाएगा, यानी कि बेंजीन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और OH ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो देखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ जो, देखिए इस कार्बन पे है, देखिए यहाँ, तो इसी को क्या बोलता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल इन फेनॉल, तो कितना पॉसिबल है, तो 3 to 5 पॉसिबल है। इस तरीके से समझेंगे तो ये हम क्या समझ गए, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम बात करेंगे किस पर, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट पर। लेकिन आप क्या कीजिए, कॉपी में पहले पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। कि -R इफेक्ट, ठीक है। तो -R इफेक्ट में क्या हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट हैज टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए डबल बॉन्ड और ए कंजुगेटेड सिस्टम टुवर्ड्स इटसेल्फ। द नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, इसी को क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो रेजोनेंस होगा ना वो क्या कर, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो इस सिस्टम से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे इसमें आपको जो ग्रुप्स दिखेंगे वो कार्बोनिल ग्रुप दिखेगा, ठीक है, कीटोन दिख सकता है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, नाइट्रो, साइनाइड, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये क्या है आपका, ये आपका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, इसका एग्जांपल है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का। फिर अगर हम बेंजल डिहाइड का देखेंगे, देखिए बेंजीन के ऊपर से अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा रहता है, बेंजीन के ऊपर अगर हम अभी बताएं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो क्या हो गया, फेनॉल। और बेंजीन के ऊपर अगर आपका हो गया क्या, एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं बेंजल डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजल डिहाइड। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो ये जो है अपना ये ले रहा है, डबल बॉन्ड है, इस पे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, अपना पेयर इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ। अब यहाँ से क्या हो गया, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन इधर लिया तो इधर चार्ज हो गया पॉजिटिव, ये डोनेट किया तो, ठीक है। यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ से आ गया तो इधर डबल बॉन्ड,
अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे चार्ज आ गया, तो ये वाला इधर आके चार्ज खत्म करेगा। सब लोग चार्ज खत्म करना चाहते हैं, अंत में ये वाला प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेंजल्डिहाइड जो है 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉपिक देखे रेजोनेंस, जो क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टॉपिक था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक हम लोग पढ़ा रहे हैं लगातार, और उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 15 था। इससे पहले 14 क्लास हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। क्लास नंबर 15 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ ही इसको नोट भी कर लें, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें।